न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका होस्ट और दोस्त राकेश सर आपको इस परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने एक छोटी सी मुहिम स्टार्ट की है। भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे जो प्रिय सिंगर जो मोहम्मद रफी साहब हैं, उनको अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। प्रश्न ये उठता है, आखिर कब तक भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। ये बात अलग है कि हमारे रफी साहब जो थे वो कहीं ना कहीं उससे भी ऊंचा उनका ओहदा है। कहीं ना कहीं भारत सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियत को अगर हम भारत रत्न से मरहूम रखेंगे तो हम देश को क्या जवाब देंगे। और ये जवाब आप दे नहीं सकते हैं। आप बताइए ना कि किस रीजन से आपने नहीं दिया है। आपने ऐसे ऐसे कलाकार को भारत रत्न से नवाजा है जो रफी साहब के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। मैं तो ओपनली बोलता हूं और ऐसा लगता नहीं है। मैं उन कलाकार का नाम नहीं लेके उनको मतलब ये करना चाह रहा हूं, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है सरकार से कि आप जल्द से जल्द रफी साहब को भारत रत्न देने का कष्ट करें। ये उसके हकदार हैं। ये तो जीते जी उनको मिल जाना चाहिए था। ये तो जीते जी, अब सब रफी साहब को सबने सुना, इंदिरा गांधी जी ने सुना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने सुना, नेहरू गांधी जी ने सुना, नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं। उनकी तारीफ में उन्होंने अपने मन की बात में भी रफी साहब के बारे में बोला है। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। उनकी आवाज अद्भुत थी। भक्ति गीत हो या रोमांटिक सॉन्ग्स, दर्द भरे गाने हो, हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। एक कलाकार के रूप में उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी युवा पीढ़ी उनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनती है। यही तो है टाइमलेस आर्ट की पहचान। कहीं ना कहीं सब लोग जान रहे हैं कि रफी साहब जो थे वो क्या चीज थे, सबको मालूम है। रफी साहब का कभी आप देखे हैं, मतलब हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो ऐसे शख्स थे जो कितना लोगों को हेल्प किए। अरे आज भी उनका आप गाना सुनोगे ना तो आपको कभी भी बीपी नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। आप उनका गाना सुनो, इतना मन खुश हो जाता है। ट्रेजेडी सॉन्ग से लेके मोटिवेशनल सॉन्ग से लेके मतलब देशभक्ति सॉन्ग से लेके कुछ भी, शादी का गाना हो, कव्वाली हो, भजन हो, कीर्तन हो, इस बंदे ने, रफी साहब ने कोई जगह ऐसा ही नहीं छोड़ा कि जहां ये इनका गाना नहीं है। और सिर्फ गाना ही नहीं है ना, मान लिया को लगता होगा कि गाना बजाने वाले, गाना गाने वालों को क्या देना है ना। तो आप उन कलाकार को क्यों दिए भारत रत्न जो गाना गाते थे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं लेकिन समझ में आ रहा होगा, है ना। और ये ऐसे शख्सियत थे कि इनके बारे में दुश्मन को भी सोचना पड़ेगा जवाब देने के लिए, उल्टा पुल्टा लिखने के लिए। जो मान ली कि दूसरे किसी का फैन है, मान लो किसी, नाम नहीं मैं लेना चाह रहा हूं अदर सिंगर का, क्योंकि वो उनका जो फैन फॉलोइंग होगा वो सोचेगा कि ये एक तरफा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी दूसरे सिंगर का भी फैन जो होगा ना बंदा, वो भी रफी साहब का फैन जरूर होगा। वो कभी नहीं लिख सकता है गलत, क्योंकि थे ही नहीं ऐसे इंसान। ये सिंगर जो, मतलब इनको सिंगिंग में तो महारत हासिल था ही, लेकिन साथ साथ एक ऐसे ह्यूमन बीइंग थे कि जिनकी तारीफ करते करते थक जाओगे लेकिन शब्द कम जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लगेगा कि क्या, मतलब क्या बोलूं, सूरज के आगे दिया दिखाने के बराबर हो जाएगा। और मेरा यही रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से, तमाम दोस्तों से, जो भी हमको सुन रहे होंगे, मेरा सपोर्ट कीजिए। और आप भी, आपका भी अगर कोई चैनल है तो आप भी रफी साहब के लिए खड़े होइए। ठीक है, गाना डेली सुनते हैं, क्यों सुनते हो भाई। जब उनके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो मत सुनो उनका गाना।
सबसे मेरा निवेदन है, जब आप उनको सुन रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपका मन खुश हो रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं, काम करने में मन लग रहा है, तो आपको जब इतना सारा फैसिलिटी मिल रहा है, सारा चीज हो रहा है, आप मन खुश हो रहा है, आज के इस तनाव भरी जिंदगी में अगर कोई पर्सन का गाना सुन के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या है। नहीं मुस्कुराहट आएगा तो जाइएगा हॉस्पिटल में 10 लाख 20 लाख खर्चा करके आइए, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज आ रहा है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को कुछ है, किसी को जमीन जायदाद का पंगा है। सब अब तनाव भरा जीवन चल रहा है, देख ही रहे, भागदौड़ चल रहा है, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, है ना। तो इस तनाव भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं इनको थोड़ा आधा 1 घंटा सुन के आप रिफ्रेश हो जा रहे हो, और रिफ्रेश हो के अपने तकलीफ को भूल जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चीज है। मैं तो ऐसा करता हूं, मैं रिफ्रेश होता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और बहुत लोग होते होंगे जो नहीं सुने हैं इनको, या कम सुने हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सुन के तो देखिए। आपका बीपी अगर बढ़ा हुआ है, कम ना हो जाए तो आप हमको बोलिएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और इनका गाना सुन सुन के किसका बीपी कम हुआ है ये जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। और कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि रफी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, ये लिखिएगा पहला। और दूसरा है कि आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। इसको मिलियन व्यू आना चाहिए, ताकि हमारी सरकार देख के जनता की आवाज, देखो जनता की आवाज में इतना मतलब ये रहता है कि अच्छे अच्छे सल्तनत को हिला देता है। और जब सल्तनत हिलेगा तो वो जरूर हमारी डिमांड को पूरा करेंगे। हमारा क्या है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, कौन सा बड़ा गलत ये है। हम तो सरकार से भी ओपनली बोल रहे हैं कि आप एक भी बताओ ना, एक भी रीजन बता दो ना कि जिस रीजन के कारण रफी साहब को भारत रत्न नहीं मिल रहा है। एक भी रीजन आप बता दो, है ना, या कोई भी बता देना, जनता जो मुझे सुन रही है वो भी बता देना कि कौन सा रीजन से इनको मरहूम रखा गया है भारत रत्न से, है ना। अल्लू गल्लू फल्लू को दे दिए हैं, दादा साहब फाल्के भी दिए बहुत लोगों को, इनको तो दादा साहब फाल्के अवार्ड भी नहीं मिला, ठीक है, और न भारत रत्न मिला है। तो क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है? ये रीजन समझ से परे है। और मेरा मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है, तो ये भी शुभ काम जो है आप कर दीजिए ना, बड़ा आपका एहसान रहेगा। वो रफी साहब का गाना है ना, एहसान तेरा होगा मुझ पे, दिल चाहता है जो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। तो ये जो है, ये हम लोग एहसान मंद रहेंगे आपके, है ना। और मेरी जनता से यही रिक्वेस्ट है कि रफी साहब को अपार प्यार दीजिए, उनको सुनिए। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप जरूर सपोर्ट करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद और जय रफी साहब। इतना ही।